प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लूका का 14th चैप्टर। हम स्टार्ट करेंगे लूका का 14th चैप्टर। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। फरीसी के घर में यीशु। तो इसमें हम बहुत सारी, जैसे मैंने कल कहा कि हम इसमें बहुत सारे दृष्टांतों को देखेंगे। परमेश्वर कैसे हमें शिक्षा देता है, हमें बताता है कि हमें कैसे चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फरीसी के घर में यीशु। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदार में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। कौन? फरीसी जो थे वो जाहिर उन्होंने बुलाया होगा, तभी यीशु गए होंगे। तो देखिए कि फरीसी कितने कपटी थे। उन्हें बुलाया खाने पे, लेकिन वो किस घात में थे कि कैसे वो यीशु को फंसाएं। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा। अब हमारे यीशु को देखिए, जो कि परमेश्वर जो है वो वचनों के द्वारा वो बात करते हैं, और ये हमें सिखाता है ये दृष्टांत कि हमें हमारा युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, और कैसे हमें वचनों में स्ट्रांग होकर हमें चीजों को लाइफ में आगे बढ़ाना है। तो देखिए कि वहां पर, कहां पर, जहां पर यीशु मसीह एक फरीसी के घर पर रोटी खाने के लिए गया और वे उसकी घात में थे। फिर से मैं पढ़ूंगी 14 चैप्टर। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से, जो अपने आप को व्यवस्थापक कहते हैं, फरीसी कहते हैं, और जो आज्ञाएं हैं उसका मानने वाला कहते हैं, उनसे यीशु ने कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या सब्त के दिन अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को चंगाई चाहिए, तो क्या उसे चंगा करना सही है या गलत है? यीशु ने उनसे पूछा, परंतु वे चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि उस समय सामने में एक रोगी बैठा था जिसे बीमारी थी। तब उसने उससे छू कर चंगा किया। तो देखिए, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मना करेंगे तो जाहिर सी बात है सब कहेंगे कि नीड, अभी वो आदमी वहां चंगा, वो आदमी वहां बीमार है, और जब चंगा करने वाला की सामर्थ वहां पर मौजूद है तो क्यों चंगा ना किया जाए? तो क्या हम व्यवस्था के हिसाब से सबके दिन का फॉलो करें कि आज के दिन कुछ चंगाई नहीं होगी? तो यीशु ने किस प्रकार, जब उन्होंने पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, वो यीशु को क्वेश्चन करते हैं कि अरे तूने सबके दिन कैसे चंगा किया? तो यहाँ पर यीशु ने उन्हें उसका आंसर दिया और कहा कि वे चुपचाप रहे, परंतु वो क्या रहे? चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया। हालेलुया! क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था और यीशु जानते थे कि अब ये यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। इसलिए यीशु ने अपने वचनों के द्वारा, अपनी सामर्थ से उसे छुआ और चंगा किया, और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबके दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? वे इस बातों का कुछ उत्तर न दे सके। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे यीशु ने, देखिए, बड़े ही प्यार से और ज्ञान के साथ, पवित्र बाइबल की ज्ञान के साथ, परमेश्वर के ज्ञान के साथ, कैसे यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा कि अगर तुम में से तुम्हारा कोई भी गधा या बैल कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे सब्त के दिन, आज सब्त का दिन है और आज हम नहीं कर सकते कहकर तुम उसे तुरंत बाहर नहीं निकालोगे? तुम अवश्य निकालोगे। तो हमने पिछले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है, यीशु कहता है, तो वो तो एक बैल या फिर जानवरों की बात है। हम तो परमेश्वर की मास्टरपीस क्रिएशन है, द बेस्ट, अपने स्वरूप में प्रभु ने हमें बनाया है। तो परमेश्वर क्या हमें छोड़ेगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा हमें याद रखना कि परमेश्वर न दिन देखता है, न रात, न कोई मुहूर्त, न कोई चीज, लेकिन प्रभु हमेशा, जब भी हम गड्ढे में गिरे या जब भी हम किसी बीमारी में हो, जब भी हम किसी कष्ट में हो, हमें परमेश्वर के सामने जाना है। जब हम जाते हैं तो प्रभु जो है वो हमें चंगाई अवश्य देता है। ये जो आदमी था, ये परमेश्वर के सामने था, इसलिए उसे चंगाई मिली। हमें भी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, सिचुएशंस कैसी भी हो, हमें परमेश्वर के सामने जाना है। जब हम सामने जाते हैं, विश्वास करिए, हमें ये नहीं सोचना है कि
कोई क्या कहेगा, या फिर आज का दिन सही है या नहीं, या अभी की सिचुएशन सही है कि नहीं, अभी की मेरी कंडीशन सही है कि नहीं, क्या मुझे अभी जाना चाहिए, क्या मैंने अभी बहुत पाप किए हैं, क्या मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, क्या मेरी सिचुएशन सही है मुझे जाने के लिए। ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना है। जब भी हमें मन चाहे हमें परमेश्वर के पास जाना है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है, रिपेंटेंस को हमें एक्सेप्ट करना है, परमेश्वर के पास जाना है। फॉरगिवनेस हमारे लिए हमेशा है। प्रभु हमेशा एनी कंडीशन में पिता हमारे लिए तैयार है, हमें आजादी देने के लिए, हमें डिलीवरेंस देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें खुशियां देने के लिए, हमें आजादी देने के लिए, सारे बंधनों से हमें मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए यीशु मसीह हमारा पिता हमेशा तैयार है। और अगर शत्रु विरोध करते भी हैं तो उन्हें आंसर देने का काम भी हमारा परमेश्वर खुदा ही करता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल उसके पास जाना है, उसे पुकारना है, उसके ऊपर आशा रखनी है। तो देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। जैसे वो आदमी चंगा हुआ, उसने किसी को उत्तर नहीं दिया, उसने किसी को आंसर नहीं किया, यीशु ने आंसर किया, उसने चंगाई पाई और वो गया। दैट्स इट। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा एनी कंडीशन, एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई पाप नहीं देखता, कोई पुरानी चीजों को नहीं देखता, कोई कंडीशंस नहीं, कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं, कुछ नहीं देखता हमारा यीशु। कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, कितने पापी हो, कितने रोगी हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, कुछ नहीं देखता यीशु। केवल देखता है कि वे मेरे पास हो, वे मेरे सामने हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वचन से हमें ये बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि नेवर कभी भी सर्कमस्टेंसेस को या कंडीशंस को या आसपास की चीजों को परमेश्वर के पास जाने से न अपने आप को न रोके, परंतु उसके सामने खड़े हो जाएं, उसके सामने चले जाएं, उससे बातें करें, उससे उम्मीदें करें, उसके सामने रहें। तो देखिए चंगाई, डिलीवरेंस, आजादी, खुशियां, सब कुछ हमें देने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे। तो आज हमने 6 तक 14 चैप्टर का 6 वर्स तक हमने कंप्लीट किया। कल हम 7 से कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।